रिवर्स ऑफ एमपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश की नदियां या रिवर ऑफ एमपी। एक एक नदियां पढ़ना है हमें, कौन कौन सी नदियां हैं, कहां से निकलती है, कौन से जलप्रपात इस पे बनते हैं, कौन से डैम इस पे बने हुए हैं, कौन सी परियोजना इस पे चल रही है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं मध्य प्रदेश के, है ना? तो वहां से क्वेश्चन पूरी तरह से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक देखिए, एक होता है अववाह तंत्र। आपने सुना होगा ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है पहले कोई बताएगा? अववाह तंत्र, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है ये जो वाहिका होती है, ये चैनल होते हैं, ये जो नदियां होती हैं जिनमें धाराओं का फ्लो होता है, जिसमें पानी क्या होता है, बहता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? अववाह कहते हैं। मतलब जो चैनल, मतलब समझ रहे हो ना, वाहिका, छोटे छोटे जो चैनल बनते हैं, ये छोटी छोटी जो नदियां रहती हैं, उनसे क्या हो रहा है, पानी जो बह रहा है, जो फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? अववाह कहा जाता है, ड्रेनेज कहा जाता है। और उसी अववाह का जो जाल फैला होता है कि कहां कहां से वो पानी आ रहा है, जो कैचमेंट एरिया कहा जाता है, तो उसी को चीज को पूरा मिला के हम क्या कहते हैं? अववाह तंत्र। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे चंबल नदी है, तो चंबल नदी जो है उसकी एक धाराएं हो गई, वो जिस तरफ बह रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? उसके वाहिका या चैनल क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? वो अववाह हो गया। और फिर उसकी जो सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, पार्वती है, तो सब जगह से पानी आ रहा है, तो जो उसका जो एरिया है वो सब मिला के क्या बन जाता है? एक अववाह तंत्र कहलाता है। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, ये हो गया हमारा क्या? अववाह तंत्र। और ऐसे कितने 6 अववाह तंत्र पाए जाते हैं किस पर? हमारे मध्य प्रदेश में। अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना? दूसरी चीज एक और क्या होता है? हाँ, एक और होता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन करके एक आपने शब्द सुना होगा, ये आपने सुना होगा अववाह द्रोणी। क्या होता है ये शब्द अववाह द्रोणी? बताइए। अववाह द्रोणी वो होता है, मैंने बताया था ना, एक नदी का जो अववाह तंत्र होता है पूरा, और दूसरी नदी का अववाह तंत्र होता है, और जब दोनों जिस चीज से विभाजित होते हैं अपनी अपनी नदी का, मतलब समझ में आ रहा है? अववाह द्रोणी का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब अववाह तंत्र को पूरा मिला दो, मतलब वो नदी और उसकी जो सहायक नदी है और जो पूरा एरिया है, वो पूरा मिला के क्या कहलाता है? एक अववाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, और अववाह द्रोणी एक नदी और फिर दूसरी नदी का होता है, तो जब दोनों को जो विभाजित करता है, दो अववाह द्रोणी को जो विभाजित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक, या क्या कहते हैं? वाटर डिवाइडर कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक शब्द आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जल विभाजक। जल विभाजक या वाटर डिवाइडर। समझ में आ रहा है कुछ शब्द? अववाह तंत्र आया। अववाह तंत्र क्या होता है कि जो नदियों में जो धाराएं होती है, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक प्रकार का अववाह कहेंगे। और जो उसकी सहायक नदियां होंगी, जो उस नदियों को क्या कर रही है और पानी पहुंचा रही है, तो वो पूरे का पूरा सब मिला के क्या कहलाता है? अववाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार अववाह द्रोणी भी कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। इसमें क्या होता है, जो नदियां होती है उनसे जहां जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, तो पूरा एरिया एक क्या कहलाता है? ड्रेनेज द्रोणी कहलाता है। और दो अववाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन को जो डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, विंध्याचल पर्वत, तो जो ऊंचा पर्वत या पठार भी जो होते हैं ना, वो भी जल विभाजक का काम करते हैं। ठीक है, और जो बड़ी नदियां होती है, मतलब जैसे गंगा है, यमुना है, उन नदियों को जो बीच में करते हैं, उनको जो डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम जल विभाजक कहते हैं। और जो छोटी नदियां हैं जैसे काली सिंध है, सोन है, ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, तो इनको जो जल विभाजक करते हैं उनको एक नाम और देते हैं, वाटर शेड। क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ टर्म? क्या है ये? उनको बोला जाता है वाटर शेड बोल दिया जाता है। मतलब छोटी नदियां जो विभाजित होती हैं, जो दो नदियां जो विभाजित होती है ना, उनके बीच या कोई पठार हो सकता है या कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज होती है, तो छोटी नदियां जिससे विभाजित होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड कहते हैं। और जो बड़ी नदियां को जो विभाजित करता है उन्हें कहते हैं क्या? वाटर डिवाइडर या जल विभाजक। समझ में आया कुछ टर्म? अभी सब काम आएगी अपनी, है ना? ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने अववाह तंत्र पाए जाते हैं, कोई बताएगा? कितने अववाह तंत्र पाए जाते हैं?
6 प्रकार के अफवाह तंत्र देखने मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र अगर पूछेगा तो किसका, गंगा नदी का, क्योंकि हमारे यहां से बहुत सी नदी क्या गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। मतलब उनकी सहायक नदी क्या होती है, हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश में बहती है तो उनकी भी कुछ सहायक नदी होंगी। तो वो जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो गंगा नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आगे देखिए। हमारे मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र है, 6 प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, लिखिए 6 प्रकार के, 6 प्रकार के अफवाह तंत्र। क्लियर हुआ ना, अफवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम। एक सरल भाषा में अपन देखें कि जहां से पानी आ रहा है, ये उसकी जो सहायक नदियां हैं, जहां जहां से वो पानी ला रही हैं, वो पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अफवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। सब नदियों का अपना अपना एक अफवाह तंत्र होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पूछे कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है, तो क्या बोलोगे आप, गंगा नदी का, ठीक है। गंगा मतलब सोच रहे हो, गंगा यहाँ की मोस्टली नदी कहां चले जाती है, यमुना। अगर क्वेश्चन में यमुना भी आ जाए तो यमुना भी लगा सकते हो आप। हमारी मोस्टली नदी कहां जाती है, किससे मिलती है, यमुना से मिलती है ना। और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, अगर ऑप्शन में रहे तो गंगा लगाइए, और उसकी जगह अगर गंगा की जगह यमुना लिखा रहे तो आप यमुना का लगाइए, ठीक है, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाएगा तो कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा का फिर क्षेत्रफल अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ। चलिए, तो 6 प्रकार के अफवाह तंत्र, ये ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और जो हमारा, मैंने आप लोग को बताया भी था कि हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां को वाटर डिवाइडर का ही काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। उसको ऊपर की नदियां, उसके ऊपर की जो होती है उनको हम नॉर्थ की नदियां या नॉर्थ रिवर कहते हैं, और नीचे वाले क्या कहते हैं, साउथ रिवर कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि ऊपर की नदियां जो होती है वो क्या होती है, पेरिनियल होती है, 12 मासी होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर साइड पाया जाता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर से पानी पिघलता रहता है 12 महीने, तो उनको पानी मिलता जाता है। और साउथ की नदियां अगर आप देखोगे तो साउथ की नदियां में क्या होता है, पानी का स्रोत नहीं होता, वो वर्षा पे डिपेंड होती है। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर डैम अगर आपको देखने मिलेंगे तो कहां देखने मिलेंगे, भारत के साउथ में देखने मिलेंगे, ना कि नॉर्थ में, क्योंकि वहां पानी तो बना रहता है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे क्या, इनको डैम बनाना पड़ता है साल भर में पानी चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ की एकमात्र साउथ की नदी है जिसका नाम है कावेरी, जो 12 महीना ये पेरेनियल होती है, मतलब बहती है। बाकी नदियां क्या होती है, कुछ नदियां सूख जाती हैं क्योंकि बरसात पे डिपेंड रहती है, और इसलिए यहाँ पे आपको साउथ में देखने मिलेंगे सबसे ज्यादा डैम देखने मिलेंगे, और नॉर्थ में डैम कम देखने मिलेंगे। समझ में आ रहा है। और नदियां हमेशा कहां से निकलती है, ये कोई भी पर्वत है, कोई पठार है, वहीं से निकलेगी, क्योंकि आसपास का पानी आता है, और आस का पानी आके वो क्या करते हैं, वहां से पूरा फ्लो बनाते हैं, और वहीं से क्या नदियों का उद्गम होता है। तो आप कहीं भी कोई सी भी नदियां देखेंगे, कोई भी नदी देखेंगे, नाले देखेंगे, हमेशा कोई ऊंचे पर्वत पठार से ही उनका ओरिजिनेट या उद्गम होता है, ठीक है। चलिए, तो लिखिए 6 प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। एक पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक पाया जाता है कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। गंगा ड्रेनेज सिस्टम। कोई बताएगा मुझे गंगा कहां से निकलती है, और ये भारत की कौन से नंबर की नदी है, बताइए। गंगा बताइए कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, हाँ। इसका पुराना नाम क्या है बताइए। गंगा कहां से निकलती है, नहीं पता। गौमुख, गंगोत्री से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25-25 किलोमीटर में बहती है, ठीक है। अभी मैं लिखवा रहा हूं आपको बड़ी नदी, पहले इसको लिख लीजिए पहले। दूसरी लिखिए, कौन सी आती है, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी बताया था ना कहां से निकलती है, कहां से, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। यहां पे कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। और कौन सा नदी अफवाह तंत्र देखने मिलता है, नर्मदा अफवाह तंत्र। नर्मदा नर्मदा कहां से निकलती, कोई बताएगा।
मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूं, ये मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? 15 जिले से। माही अब्बा तंत्र लिखिए, माही ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कितनी हो गई? एक हो गया गंगा, दूसरी हो गई गोदावरी, तीसरी हो गई नर्मदा, माही, है ना? 1 2 3 4 हो गई है ना, 2 और बची हैं, मतलब गा और माँ। एक सोन अब्बा तंत्र भी देखने मिलता है, ठीक है। और एक और लिखिए, चंबल नहीं लिखा हूं क्या? चंबल अब्बा तंत्र भी देखने मिलता है, ठीक है। चंबल अब्बा तंत्र से भी समझ सकते हैं आप, ये यमुना भी लिख सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है? वहीं वहीं कंफ्यूज कर सकता है ये, ठीक है। ये सब उन्हीं की सहायक नदी, मतलब हमारे यहाँ का जो पानी है वो इन नदियों पे जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये अब्बा तंत्र देखने मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा अब्बा तंत्र। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये मुख्यतः अगर आप देखोगे तो जो गंगा अब्बा तंत्र है ये हमारे किससे पूर्वी साइड में फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी साइड का जो क्षेत्र है ना, उसी साइड यूपी पड़ता है, तो उस साइड फैला हुआ है, मगर आंशिक रूप से ये पश्चिम में भी देखने मिलता है, ठीक है। मतलब अगर गंगा अब्बा तंत्र देखेंगे तो लिख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है। कितना फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल? लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, ठीक है। और ये हमारे इधर इसका अब्बा तंत्र अगर देखने मिलेगा तो ये उत्तर पूर्वी जिले में देखने मिलेगा, उत्तर पूर्वी जिले मध्य प्रदेश के, और आंशिक रूप से पश्चिम में भी देखने मिलता है, ठीक है, गंगा अब्बा तंत्र। और हमारे यहाँ की 3 नदियां जो है जो गंगा में जाके मिलती है, कौन कौन सी मिलती है बताइए? सोन और टोन्स और चंबल नहीं, चंबल का किससे मिलती है? हाँ, यमुना में मिलती है। तो ये जो मेन जो गंगा नदी का गंगा अब्बा तंत्र को हम ये क्या बोल सकते हैं? यमुना अब्बा तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि यमुना भी किसकी सहायक नदी है? वहीं से तो पानी जा रही है भाई, देखिए चंबल निकल रही है जाना पाओ के मऊ से, वांचुक पॉइंट से, वहां से निकल रही है, और उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो आगे जाके किससे मिलती है? यमुना से, और यमुना किससे जाके मिलती है? गंगा से। तो हम ये कह सकते हैं कि चंबल नदी कहां गिरती है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में, तो क्या बोलोगे आप? बताइए, कहां गिरती है? कहां पे? अरब सागर में। गंगा कहां पे गिरती है? कहां गिरती है बताइए? बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, सहायक नदी है ना उनकी भाई। चंबल यमुना की सहायक नदी है सबसे बड़ी, और यमुना किसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी? गंगा की। तो इसका पानी यमुना में जाएगा, यमुना के बाद गंगा जाएगा, और गंगा कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यमुना भी, अगर चंबल भी देखा जाए तो कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि नहीं गिरती है? अगर क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कहां पे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसके लिखिए, कुछ नदियां हैं जो इसका अब्बा तंत्र बनाती हैं। देखिए, अब गंगा पर, ये गंगा या यमुना भी बोल सकते हैं हम, गंगा या यमुना में, सॉरी गंगा ही लिखिए अभी, जो डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है। गंगा अब्बा तंत्र में कुछ नदियां मिलती है, एक है कौन सी? सोन। सोन अब्बा बनाती है, सोन अब्बा तंत्र बनाती है, ठीक है। और इसकी भी कुछ सहायक नदी होती है, मैंने बताया था आपको, रिहंद, गोपद, एक बनास भी बताया था, एक बनास जो है
वो अरावली पर्वत से निकलती है, जो किसकी सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी चंबल की, और एक यहां भी बहती है, ठीक है। दूसरा, टोन्स, टोन्स अफवाह तंत्र, धसान देखने मिलेगा आपको, है ना। और एक बीना नदी देखने मिलेगी, ठीक है। ये नदी क्या टोन्स मिलती है, और टोन्स भी सीधे जाके कहां मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम अगर यमुना देखेंगे, यमुना का अफवाह तंत्र, यमुना का अफवाह तंत्र देखेंगे, तो यमुना अफवाह तंत्र में एक नदी जाके मिलती है जिसका नाम है चंबल। कौन सी नदी, चंबल मिलती है। यमुना अफवाह तंत्र में कौन सी नदी मिलती है, चंबल मिलती है। और चंबल की भी सबसे ज्यादा बहुत सारी सहायक नदी हैं हमारे यहाँ पे, कौन कौन सी, काली सिंध, कोई बताएगा ये कहां से निकलती है, काली सिंध, बागली, बागली देवास से निकलती है, और इसलिए देवास को कहा जाता है काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी नदी है इसकी सहायक नदी सिंध, माने हमारे यहाँ ज्यादातर नदी सबसे ज्यादा किस पे, चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी और की कम है, पर सबसे ज्यादा किसकी है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। एक सिंध नदी है, सिंध नदी कहां से निकलती है, विदिशा से, ठीक है। इसके बाद एक है क्षिप्रा, कहां से निकलती है क्षिप्रा, काकड़ाबाड़ी, इंदौर से निकलती है क्षिप्रा, ठीक है। और क्षिप्रा की भी और सहायक नदी है सरस्वती, ठीक है। और कौन सी नदी है, खान नदी, इंदौर इसी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पार्वती, पार्वती मैंने बताया था कि जहां पे शिवराज जी कहां के हैं, बुधनी से चुनाव लड़ते हैं, मतलब सीहोर में है ना। तो जहां पे शिव है वहीं पे क्या होगी, पार्वती भी होगी। तो वहीं पे एक आष्टा नाम की जगह है, आष्टा सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, जो सब सहायक नदी है किसकी, चंबल की, आष्टा सीहोर, ठीक है। और भी नदी है, भी अपन और देखेंगे, ठीक है। ये सब नदी मिला के क्या बनाती है, चंबल की सहायक नदी, और चंबल की सहायक नदी से क्या बनाती है, यमुना अफवाह तंत्र बनाती है। और यमुना अफवाह तंत्र आगे जाके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा और ये सब नदियां मिलकर कहां गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। समझ में आ रहा है। तो अब हमें पढ़ना है, पहली जो नदी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी, चंबल नदी। पहले मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, नदियों का मायका। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नदियों का उद्गम है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां देखने मिलती है कहां पे, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे होम ऑफ रिवर या नदियों का मायका कहा जाता है। एक लाइन में आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, या होम ऑफ रिवर कहा जाता है, होम ऑफ रिवर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम है, और उसमें भी सबसे ज्यादा नदियां किससे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, ठीक है। और मैकल पर्वत श्रेणी से भी बहुत सी नदियां निकलती हैं, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, हमारे यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं ना, वहां से बहुत सी नदियों का उद्गम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होम ऑफ रिवर या नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब हमें एक एक नदी करके पढ़ना है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, गंगा का अफवाह तंत्र, और गंगा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या लिख सकते हो, यमुना, ठीक है। हमें अब पढ़ना है कौन सी नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी। पहले बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी है, बताइए, बताइए। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 5 नदियां कौन सी हैं, बताइए, कौन सी है। मैंने एक कोड बताया था आपको, क्या बताया था, क्या बताया था, नाच,
ST बेटी। एक बताया था सबसे बड़ी जो नदी है हमारे यहाँ की कौन सी है, नर्मदा। दूसरी बताया था चंबल, ठीक है। तीसरी बताया था आपको सोन। चौथी बताया था ताप्ती। और पांचवा बताया था बेतवा। और उसके बाद बताया था टोन्स। ये कुछ नदी बताया था जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा की टोटल कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर में ये बहती है, ठीक है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965, हमारे मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। और नर्मदा नदी मैंने आपको बताया था कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और वहीं से 3 नदियों का उद्गम है। उसका कोड भी बताया था, जश्न बताया था ना, जश्न करके बताया था। जो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है, एक थी जोहिला, ये सोन की सहायक नदी है, याद रखना, ये सोन की सहायक नदी है। और सोन और जोहिला नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, याद रखना, ये सीधे जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। दूसरी बताया था सोन, और तीसरी बताया था नर्मदा। क्लियर हो रहा है। ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, पुष्पराजगढ़ तहसील जो पड़ती है वहां से, ठीक है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पुष्पराजगढ़ तहसील है ना, वहां के अमरकंटक से निकलती है जोहिला, सोन और नर्मदा, ठीक है। चंबल तो आप लोग को पता है कहां से निकलती है, अभी इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। जाना पाओ, इंदौर के पास ये पहाड़ी है जाना पाओ, जो कि मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने बताया था 854 मीटर की। और वहीं पर एक पॉइंट है वांचुक पॉइंट, ठीक है, वहां से निकलती है कौन, चंबल, जिसे पश्चिम की मालवा भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अरावली से जो निकलती है बनास नदी। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, चंबल। और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। इसके बाद तीसरी नदी आती है सोन, सोनभद्र, सोन नदी भी कहते हैं इसको, 780 किलोमीटर में बहती है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। देवलोध शहडोल में एक बाण सागर परियोजना भी सोन नदी में चल रही है, ठीक है। कहां से निकलती है ये आपको पता है, अमरकंटक। इसके बाद ताप्ती 724, कितनी, ये मुलताई, मुलताई ताप्ती बैतूल से निकलती है ये। और यहीं से एक और नदी निकलती है, मैंने बताया था वर्धा, कहां बहती है वो, सॉरी, वर्धा नदी, ठीक है। इसके बाद बेतवा बताया था, बेतवा ये कुंभारा गांव रायसेन से निकलती है, रायसेन से निकलती है। लक्ष्मी, झांसी लक्ष्मी और माती टीला और सब परियोजना इसी पे चल रही है। अभी सबसे चर्चित में है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, 2005 में आई थी, ठीक है। और इसके लिए अभी इस साल का जो बजट आया है उस पे इसके लिए पैसे सैंक्शन किए गए हैं, कितने, 1400 करोड़ रुपए, जिसमें से 900 करोड़ रुपए दिया गया है किसको, मध्य प्रदेश सरकार को, और शेष पैसा दिया गया है यूपी सरकार को। दोनों की संयुक्त परियोजना केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। पहली नदी जोड़ो परियोजना थी पूरे भारत की। इसका विचार कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 1999 में, ठीक है। कितना बहती है ये, 590 किलोमीटर। और इसके बाद आती है टोन्स, ये कैमूर पर्वत से निकलती है, कैमूर पर्वत से निकलती है। और ये गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता है, इटावा के पास जाके किससे मिल जाती है, यमुना से, है ना। ये वही इटावा है जो दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है, जिसका नाम था तोतिया हिंद, जिसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिसने तबले और सितार की खोज की थी, वो है, उसी का जन्म हुआ था कहां से, इटावा से, ठीक है। अब्दुल हसन उनका ओरिजिनल नेम था, एक क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मध्य प्रदेश की 5 सबसे प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए,
अभी इनके बारे में अपन सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किसकी? अच्छा, टोन्स की। टोन्स बहती है 280 किलोमीटर और ये गंगा पे जाके सीधे मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, टोन्स, ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां। क्योंकि क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है कि तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और सबसे बड़ी तो आपको पता है नर्मदा, जिसे जीवन रेखा कहा जाता है। इसको टॉलमी ने नमोदश कहा था, ठीक है। सोमा देवी, शिव की पुत्री, सब इनका नाम है ना। मैकल की पुत्री भी कहा जाता है इसको, संगमरमर बहने वाली एकमात्र नदी, ठीक है। पढ़ेंगे भी अपन नर्मदा को, चलिए ठीक है। चंबल नदी को भी चमरावती, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति भी कहा जाता है इसको, कामधेनु भी कहा जाता है। कौन कौन से इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। उसी प्रकार सोन को सोना नदी, सोनभद्र के नाम पे बोला जाता है, ठीक है। ताप्ती नदी को मुल्ताई, और यहीं से मैंने बताया एक वर्धा नदी निकलती है। उकाई परियोजना चल रही है इसमें, ठीक है। काकरावाड़ी परियोजना चल रही है। इसके बाद बेतवा, बेतवा में मैंने बताया एक झांसी, एक माती टीला प्रोजेक्ट भी इस पर चल रहा है, ठीक है। और नदी जोड़ो परियोजना भी आपको बता दिया, हमारी और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और टोंस तो आपको बता दिया, ये टोंस नदी जो है ना, ये कैमूर से निकलती है, ठीक है, कैमूर पर्वत से, और ये गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ लिख लीजिए भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां का कोड लिखिए। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी 5 नदियां? भारत की सबसे बड़ी 5 नदियां, सब क्वेश्चन आते हैं। कौन सी है, कोई बताएगा? गंगा की, यमुना, कोड है लिखिए। सबसे पहले आता है गंगा, गंगोत्री या गोमुख से निकलती है, ठीक है। और ये 25 किलोमीटर में बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री या गोमुख। हरिद्वार के पास जब ये मैदान के इलाके में आती है तब जाके इसका नाम शुरू होता है गंगा, जहां से वो होता है ना एक अपना विष्णु प्रयाग बनता है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी कैसे बनता है, ठीक है। गंगा, गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर से है, और ये आपको पता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है, और ये प्रायद्वीप भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी नदी है कृष्णा नदी, 1400 किलोमीटर में बहती है, और कहां से निकलती है ये? महाबलेश्वर पर्वत में, जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है वहां से एक जगह का नाम है महाबलेश्वर, वहां से निकलती है कृष्णा नदी। महा और उसके बाद चौथी कौन सी नदी है? यमुना। ये यमुनोत्री से निकलती है, जगह पूछता है बंदरपूछ, कहां से निकलती है? यमुनोत्री बंदरपूछ से निकलती है, और ये 1365 किलोमीटर बहती है। 1365 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, और यमुनोत्री दिल्ली इसी नदी किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं 13-12 किलोमीटर बहती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भारत की 5 सबसे बड़ी नदी हो गई, जिसका कोड है गंगा की, यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ठीक है। अब देखिए गंगा को बहुत सी नदियां, इसका अलग अलग नाम होता है, ये बहुत से प्रयाग बनाती है, उसका एक कोड मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कंड प्रयाग किन 2 नदी को मिलने से बनता है, रुद्र प्रयाग किन 2 नदियों से मिलने से बनता है, ठीक है, विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बनता है। तो उसमें सब में एक कॉमन रहेगी, अलकनंदा।
भागीरथ ने कभी इस नदी को लाया था और इसका वेग इतना तेज था कि उन्होंने शिव भगवान की सहायता लेना पड़ा था। तो शिव भगवान जो उनका वेग था, जब वो पृथ्वी में आ रही थी तब उनके माथे में आई थी, उनके बाद माथे के बाद वो पृथ्वी पे आई थी। ठीक है, तो उनकी जटाओं से भी निकलती है गंगा, तो इनको भी शिव की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, गंगा को। चलिए, हो गया, लिख लिया ये। चलिए, अब देखिए गंगा में एक कोड लिखिए। गंगा, अभी गंगा नाम इसका शुरू नहीं होता, इसको पहले भागीरथी या अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा के जैसे जो गंगा के जितने भी प्रयाग बनते हैं ना, उसके लिए कोड लिखिए। धोबी, धोबी ने मारी पीक भद्दी गाय सोई। अब यहां पे आपको सब में अलकनंदा नदी कॉमन करना है। अलकनंदा कहां से निकलती, कोई बताएगा? बताइए। अभी 2013 में एक त्रासदी आई थी, एक ट्रेजेडी आई थी, कहां पे? उत्तराखंड में। वो कौन सी नदी किनारे आई थी? केदारनाथ। बताइए कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है ये? कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, वो चौरा चौरी एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। ठीक है, और एक और मंदाकिनी आपको देखने मिलेगी हमारे यहाँ पे चित्रकूट में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। उसी प्रकार जब आप ओमकालेश्वर जाओगे तो ओमकालेश्वर में दो नदी, नर्मदा और एक छोटी कावेरी का संगम है, और एक कावेरी हमारे साउथ में बहती है। और आपको मैंने एक बनास भी बता दिया, एक आपको बता दिया राजस्थान के अरावली पर्वत से एक बनास निकलती है जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एक सोन की भी सहायक नदी है, वो भी बनास है। तो कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एक सरस्वती नदी इंदौर में भी है, और एक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो गई है, वो क्या? गंगा जमुना, और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में है, तो उसका भी है। तो अलग अलग नाम है। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, एक बताया था कि उत्तराखंड 2013 में जो आई थी, जो केदारनाथ में आई थी, वो कौन सी? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, जो कि संतोपद ग्लेशियर से निकलता है। और एक है हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। और ये कौन सा? ये संतोपद ग्लेशियर से निकलता है। चौरा चौरी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती? मंदाकिनी। और संतोपद से निकलती है कौन सी? बताइए, जो बद्रीनाथ बसा है। हाँ, अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी इनमें सब में कॉमन रहेगी, और बाकी नदी इनसे आके मिलती रहेगी, और वो क्या बनाएंगी? कुछ प्रयाग बनाती। क्वेश्चन आता है तो देखिए, जैसे मैंने धोबी बताया ना, तो आपको एक नदी कॉमन रखना है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। अब ये सब में कॉमन रहेंगी, और अलकनंदा के साथ धा आता है ना, तो धा से जोड़ लीजिए धौल वीरा, ये भी एक नदी है। और जब ये दो नदी मिलती है तो वहां से बनता है विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो नदियों के संगम को, ये कन्फ्लुएंसेस को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, तो समझ में आएगा। दूसरा आता है ना। ना मतलब एक अलकनंदा रहेगी और दूसरा रहेगा नंदकार्णी। कौन सी नदी रहेगी? नंदकार्णी। मतलब अलकनंदा और नंदकार्णी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा है मारी, मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो कौन सा बनाते हैं? रा से याद रखिए, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन आता है ये रुद्रप्रयाग बना लेती है। और इसके बाद आता है पीक, मतलब अलकनंदा। ये समझ में आ रहा है ना? ये अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडारी। ये जब दो नदी मिलती है तो एक का आएगा, और कहां से बनाती है? कर्ण, कर्ण प्रयाग। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे अलकनंदा नहीं होती, अब यहां से मतलब, हाँ, यहां पे अलकनंदा, अलकनंदा और एक और नदी होती है भागीरथी, और ये दोनों को मिला के क्या बनता है? दा से देव प्रयाग। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और भागीरथी मिलके देव प्रयाग मिल जाती है, और इसी के बाद जब वो हरिद्वार में पहला मैदान क्षेत्र पहुंचती है, और वहां से उसको कहने गंगा नाम शुरू हो जाता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी को मिलकर क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। और उसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को हम क्या कहते हैं?
ये प्रयागराज में मिलता है, आजकल नया नाम हो गया है प्रयागराज, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, है ना, अकबर ने इस नाम को दिया था, इलाहाबाद नाम रखा था, ठीक है। यहां पे चीज मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन आते हैं पूरे, है ना। अलकनंदा नदी मैंने आपको बता दिया, एक बता दिया कौन सी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? चौरा चौरी ग्लेशियर से। और जब ये केदारनाथ हुआ था ना, केदारनाथ, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी, मंदाकिनी। और अलकनंदा जो है वो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा बद्रीनाथ, ये हमारे हिंदू धर्म में यह में कहा जाता है, जो 4 धाम होते हैं उनमें से एक है बद्रीनाथ, ठीक है। जो 4 धाम होते हैं ना, उसका एक कोड है बजरंग। बजरंग मतलब बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और एक है द्वारकापुरी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, उनमें से एक है बद्रीनाथ, जो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी किनारे। और ये अलकनंदा कॉमन है, ठीक है, सब में, बस आपको जोड़ते जाना है। अलकनंदा, अलकनंदा और धौलवीरा, तो ये 2 नदी मिलके आपको एक कोड बस याद रखना है, धोबी ने मारी पीक भद्दी गाई सोई, ठीक है। तो अलकनंदा आपको बताना है, जो कि संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के किनारे बसे हैं, जो कि 4 धाम में से एक है। और ये मठ भी, शंकराचार्य ने कभी एक मठ की स्थापना भी की थी, तो ज्योति मठ भी आपको यहीं देखने मिलेगा, ठीक है। और अलकनंदा, अलकनंदा के साथ आपको धा से धौलवीरा मिला लीजिए, तो बात से याद रखिए वो क्या बनाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद ना आता है, तो ना से अगर अलकनंदा और नंदकार्णी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनाते हैं। और मारी से आपको आएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलेंगी तो क्या बनाती है, रुद्रप्रयाग। और पिंडारी जो होती है, और पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलकर क्या बनाती है, कर्णप्रयाग। और उसके बाद आती है अलकनंदा और कौन सी, भागीरथी मिलकर बनाती है देवप्रयाग। और गंगा जमुना सरस्वती मिलकर बनाते हैं कहां पे, प्रयागराज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? और ये 4 धाम का नाम भी लिख लीजिए, पूछ सकता है कभी। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ कहां पे है, उत्तराखंड। जगन्नाथ कहां पर है, पुरी, उड़ीसा में, आपने सुना होगा। तीसरा लिखिए रामेश्वरम, तमिलनाडु में है। और चौथा लिखिए जो गा से है वो कहां पे लिखिए, इसको गोवर्धन पीठ भी कहते हैं, मतलब ये द्वारकापुरी गुजरात में है, ठीक है। कहते हैं विष्णु भगवान सबसे पहले वहां पे बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, ठीक है, रामेश्वरम में नहाते हैं, और यहाँ पे उड़ीसा में खाना खाते हैं, और द्वारकापुरी में आराम करते हैं। इसलिए 4 धाम का महत्व है हिंदुओं में। जगन्नाथ कहां पे है बताइए, उड़ीसा में है। पुरी आपने नाम सुना होगा, और वो मंदिर को बनवाया था कभी अवंती वर्मन ने, लिख लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना, उसको बनवाए थे वहां के गंग वंश के राजा अवंती वर्मन ने। और वहीं पे एक और बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और इसको किसने बनवाया था, इसको भी गंग वंश के नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसको नरसिंह वर्मन ने, और उसको क्या, किसने बनवाया था, अवंती वर्मन ने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे एक लिंगराज टेम्पल है जहां पे आज भी पताका उल्टा उल्टा माने फहरता है वो, ठीक है, उसको जो बनाए हैं उस प्रकार से, ठीक है। दूसरा वहां से क्वेश्चन आता है जगन्नाथपुरी, जो 4 धामों में से एक है, वहां पे उसको गंग वंश के राजा अवंती वर्मन ने बनाया था। क्लियर हो रहा है? दूसरा वहां पे एक और पूछता है, कोणार्क टेम्पल बहुत फेमस है, उसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहां के गंग वंश के राजा किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इसी के प्रकार से 7वीं 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकराचार्य, जिनकी गुफा हमारे यहाँ पे खंडवा में बन रही है, और उनकी 108 फुट की मूर्ति भी बनाई जा रही है। और उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था अद्वैतवाद, अद्वितीय, मतलब उन्हें हिंदू धर्म का प्रचार किया था और सबको इंटीग्रेट, अखंडता में जोड़ने की कोशिश की थी। और उसके लिए उन्होंने 4 पीठ की स्थापना करी थी। लिख लीजिए, यही यही पाई जाती है, वो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ये उसका नाम है जग्गी, हाँ लिखिए, बात से लिखिए, बद्रीनाथ, एक है बद्रीनाथ, कहां पर है ये, उत्तराखंड। इसलिए उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जा से है
जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, आप लोग सुने होंगे। तीसरा है रामेश्वरम, कहां पर है ये? तमिलनाडु में है। और गा से है गोवर्धन पर्वत, मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं आप द्वारका पुरी, और ये कहां पर है? गुजरात में है। ये 4 धाम है हिंदुओं के, ठीक है। अब क्लियर? और इसी के साथ पीठ भी लिख लीजिए। इनकी पीठ शंकराचार्य की। ये क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, आप पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर्स के सब टॉपिक हैं। यहाँ पे आया है तो मैंने सोचा बता दूं आपको। अच्छा, गंग वंश के अवंती वर्मन ने। यहाँ पे हांडी करके आप कभी जाओगे वहां पे, तो मटके के ऊपर मटके रखे जाते हैं और उस पर भी चावल क्या होता है? बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पानी क्या होता है? काफी गर्म रहता है, और एक हांडी के ऊपर वहां पे चावल, हांडी का बहुत फेमस है, ठीक है। कभी आप जाओगे यहाँ पे घूमने देखने तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपको पता है उड़ीसा में एक रथ यात्रा भी होती है, सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथपुरी की, जो कि कब निकलती है? सावन के महीने में निकाला जाता है, ठीक है। सॉरी, सावन के महीने के पहले निकाला जाता है, मतलब बरसात का ही टाइम रहता है, ठीक है। चलिए, हो गया क्लियर? कोणार्क मंदिर भी लिख लिए, उनको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, ठीक है। उन्होंने, नरसिंह वर्मन ने बताया था, और ये अवंती वर्मन ने बताया था, ठीक है। अब कुछ पीठ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापना की थी, और अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री से कि अद्वैतवाद किसका है, तो क्या बोलोगे? शंकराचार्य का। शंकराचार्य, इनकी गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं, ठीक है। शंकराचार्य की कहां पे? खंडवा में। और वहीं पे अभी 108 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। इन्होंने भी 4 पीठ की स्थापना करी है मध्य भारत में, और वो 4 पीठ का जो कोड है वो है क्या? जग्गी सास, मतलब एक है ज्योतिपीठ, एक है ज्योतिपीठ, कहां है? वहीं होगा बद्रीनाथ में। दूसरा है गा से गोवर्धन, ये गोवर्धन पीठ, ये कहां पे है? ये है उड़ीसा। तीसरा है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी पीठ, ये आपको साउथ में देखने मिलेगी, मतलब तमिलनाडु में। और एक और सासे है, वो कौन सी है? शारदा पीठ, ये आपको गुजरात में देखने मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं कि कहां कहां पर है, जहां पे अपने 4 धाम है ना, वहीं पे ये पीठों की स्थापना करे थे कौन? शंकराचार्य जी। 7वीं 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद का। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये 4 पीठ की स्थापना करे थे। क्लियर हुआ ये सब? कोड लिख लीजिए, जग्गी सास ज्योतिपीठ बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है, श्रृंगेरी पीठ तमिलनाडु में, और शारदा पीठ कहां पे है? गुजरात में है। टॉपिक निकला तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। आर्ट एंड कल्चर से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि कहां कहां पर है ये, और किसने किया है? शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य की गुफाएं हमारे यहाँ पाई जाती है ना, कहां पे? खंडवा में, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो हम कहां थे? हाँ, तो मैंने भारत की भी 5 नदियां को बता दिया कि गंगा जो होती है वो कहां से निकलती है? गंगा या गौमुख से निकलती है, ठीक है। बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं। एक गोमती नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है, वो मैदान इलाके से निकलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। जब कभी अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा गंगा बताऊंगा। फिर गंगा बाद में जाके वेस्ट बंगाल के पास हुगली एक ट्रिब्यूटरीज में कट जाती है, और इसके बाद ये कहां चले जाती है? बांग्लादेश चले जाती है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और बाद में वहां पे ब्रह्मपुत्रा का नाम भी चेंज हो जाता है, जिसको बोला जाता है मेघना। और पद्मा और मेघना मिलके क्या बना लेते हैं? वो सॉरी, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है, और गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। और पद्मा और जमुना मिलके क्या बना लेते हैं? मेघना। और फिर वहीं से एक नदी आती है जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी, और वो नदी आके मिलके और सब की सब कहां चले जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो उसका कभी पढ़ेंगे अपन पूरा ड्रेनेज सिस्टम क्या है गंगा का, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
चलिए अब इसी प्रकार एक कोड और लिख लीजिए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी 5 नदियां का कोड एक और लिख लीजिए। कोड लिखिए नयामी। नयामी मतलब सबसे बड़ी जो नदी है पूरे विश्व की वो कौन सी है? नील नदी। अफ्रीका में बहती है ये, ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है और विक्टोरिया झील से निकलती है, 6600 किलोमीटर बहती है। दूसरी है सबसे चौड़ी नदी अगर पूछेगा, अमेजन, 6300 किलोमीटर बहती है अमेजन नदी। उसके बाद आती है एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, ठीक है, ये पीले सागर में गिरती है, सॉरी पीले सागर कह रहा हूं, दक्षिण चीन सागर में गिरती है ये यांगसी नदी, ठीक है। और उसके बाद चौथी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। ये जो नदी है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये विश्व की 5 प्रमुख सबसे बड़ी नदियों में से एक है। नील नदी कहां बहती है? अफ्रीका में, तो सबसे बड़ी नदी अफ्रीका की कौन सी होगी? नील नदी होगी। अमेजन मतलब कहां बहती है? ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, तो वहां की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन नदी होगी। और इसको सबसे चौड़ी नदी भी कहा जाता है, ठीक है, मैडोना कह के इसकी एक सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। उसके बाद आती है यांगसी नदी, थी कहां बहती है? एशिया में, तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? यांगसी नदी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? मिसिसिपी, मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, वहां की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और भी बहुत सी नदी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाकॉन्टिनेंटल की देखोगे तो मैंने आपको बताया था कौन सी नदी होती है? मर्ले डार्लिंग, जो स्पेंसर्स की खाड़िया में गिरती है, ठीक है। एक बताया था आपको अंटार्कटिका की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम बताया था ओनेक्स, बताया था वहां पे कौन सी नदी बहती है? ओनेक्स, ठीक है। ये सब प्रमुख नदियां हैं, मैंने आपको सब जगह की पूरी, माने पूरे विश्व की बता दिया। प्रमुख 5 नदियां सबसे बड़ी कौन कौन सी है? नील नदी, अमेजोन नदी, यांगसी नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो 5 सबसे बड़ी नदियां उसका कोड क्या बताया था? गंगा की, यमुना। मध्य प्रदेश की बता दिया। अब एक और रह गई प्रायद्वीप भारत की, एक और क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? तो उसका भी कोड है, क्या है? लिखिए प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां, गोकन की माता कोड है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी, कासे, कृष्णा। तीसरी नंबर प्रायद्वीप की अगर पूछेगा तीसरी सबसे बड़ी नदियां कौन सी है तो क्या बोलोगे? नर्मदा, फिर कृष्णा हो गया है ना, एक सेकंड, गोकन की माता ये कोड है, और गा से गोदावरी, का से कृष्णा, ठीक है, ना से नर्मदा, सबकी लंबाई आपको बता चुका हूं मैं। का साइलेंट है, मां से है महानदी, ये कहां से निकलती है? रायपुर के पास सिखोवा से। और ता से आती है आपकी ताप्ती, मुल्ताई से, है ना, ये निकलती है रायपुर के पास। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां का एक पर्वत है सिहोवा पर्वत, वहां से निकलती है महानदी, ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत की अगर पूछेगा सबसे बड़ी नदियों का कोड क्या है तो क्या बोलोगे? गोकर्ण की माता, गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं। और अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे, वर्ड को पकड़िए, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी नदी को बोलता है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और अगर सबसे साउथ की नदी पूछे जो पांड्य वंश के किनारे बसी हुई थी, वो थी वेगई नदी। अगर आप देखोगे सबसे साउथ में भारत की नदियां पूछेगा तो कौन सी बोलोगे? वेगई नदी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब बन जाएंगे क्वेश्चन, अगर वो प्रायद्वीप की पूछ ले, भारत की पूछ ले, विश्व की पूछ ले, मध्य प्रदेश की पूछ ले। तो नर्मदा से क्लियर हुआ, हर जगह नर्मदा का नाम आया है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो नर्मदा कहां कहां कौन सी सबसे बड़ी नदी है और क्या है, और ये कौन से उल्टी दिशा में बहती है, कहां से बहती है? पश्चिम से
पूर्व, तीन नदी है जो हमारे यहाँ से, मैं भी कल बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी दिशा में हमारे यहाँ से नदी बहती है। क्वेश्चन पूछता है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, और एक और कौन सी है, माही नदी है, ये पश्चिम से पूर्व बहती है, ठीक है। उसी प्रकार चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है, और क्रूनो नदी है, सीप नदी है, ये कहां पे, उत्तर दिशा में बहती है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, वैन गंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, कन्हान है, ये कहां बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। और जैसे सोन नदी है, रिहन नदी है, जोहिला नदी है, कहां पे बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। कल हम डिस्कस करेंगे, पूछता है इनका डायरेक्शन की ये कहां कहां बहती है, और फिर पूरा चंबल का एक ड्रेनेज सिस्टम करके मैं बताऊंगा आपको कि पूरा कहां कहां से उसमें पानी आता है और क्या क्या उस चीज पे पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक नदी करके करेंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सारे क्वेश्चन हुए आए हुए हैं, अब बन जाएगा। इतना बता दिया हूं कि शायद तक अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर आएंगे ही नहीं। पूछेगा भी आपसे विश्व से, तो आप विश्व का भी बता सकते हो, भारत की बता सकते हो, और मध्य प्रदेश की बता सकते हो, ठीक है। नॉर्थ के साइड की मैं सब नदियां बता दूंगा, SJCRB जिसका कोड है, मतलब सिंधु, चेनाब, झेलम, है ना, और व्यास जो नदियां हैं कहां कहां से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा के बारे में अपन वो सब क्या, वो भारतीय नदियां जब पढ़ेंगे तब अपन को पढ़ना है। अभी अपन मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन वहां जा नहीं रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, और जो इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आप लोग को सब बता दिया हूं। आया समझ में सबको? चलिए, धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट चैप्टर हो गया था ना हमारा, चट्टाने वाला, रॉक वाला, पूरा समझ में आया था आप लोग को? चलिए, अगला चैप्टर लिखिए। आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां, रिवर्स ऑफ MP, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश की नदियां या रिवर ऑफ MP। एक एक नदियां पढ़ना है हमें, कौन कौन सी नदियां हैं, कहां से निकलती है, कौन से जलप्रपात इस पे बनते हैं, कौन से डैम इस पे बने हुए हैं, कौन सी परियोजना इस पे चल रही है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं मध्य प्रदेश के, है ना, तो वहां से क्वेश्चन पूरी तरह से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक देखिए, एक होता है अववाह तंत्र, आपने सुना होगा, ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है पहले कोई बताएगा? अववाह तंत्र, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है ये जो वाहिका होती है, ये चैनल होते हैं, ये जो नदियां होती हैं जिनमें धाराओं का फ्लो होता है, जिसमें पानी क्या होता है, बहता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, अववाह कहते हैं। मतलब जो चैनल, मतलब समझ रहे हो ना, वाहिका, छोटे छोटे जो चैनल बनते हैं, ये छोटी छोटी जो नदियां रहती हैं, उनसे क्या हो रहा है, पानी जो बह रहा है, जो फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अववाह कहा जाता है, ड्रेनेज कहा जाता है। और उसी अववाह का जो जाल फैला होता है कि कहां कहां से वो पानी आ रहा है, जो कैचमेंट एरिया कहा जाता है, तो उसी को चीज को पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, अववाह तंत्र। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे चंबल नदी है, तो चंबल नदी जो है उसकी एक धाराएं हो गई, वो जिस तरफ बह रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसके वाहिका या चैनल क्या बोल दिए, वो अववाह हो गया। और फिर उसकी जो सहायक नदियां, जैसे काली सिंध है, पार्वती है, तो सब जगह से पानी आ रहा है, तो जो उसका जो एरिया है वो सब मिला के क्या बन जाता है, एक अववाह तंत्र कहलाता है। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, ये हो गया हमारा क्या, अववाह तंत्र। और ऐसे कितने 6 अववाह तंत्र पाए जाते हैं, किस पर, हमारे मध्य प्रदेश में। अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। दूसरी चीज एक और क्या होता है, हाँ, एक और होता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन करके एक आपने शब्द सुना होगा, ये आपने सुना होगा अववाह द्रोणी। क्या होता है ये शब्द अववाह द्रोणी, बताइए। अववाह द्रोणी वो होता है, मैंने बताया था ना, एक नदी का जो अववाह तंत्र होता है पूरा, और दूसरी नदी का अववाह तंत्र होता है। और जब दोनों जिस चीज से विभाजित होते हैं, अपनी अपनी नदी का, मतलब समझ में आ रहा है,
अव्वाह द्रोणी का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब अव्वाह तंत्र को पूरा मिला दो, मतलब वो नदी और उसकी जो सहायक नदी है और जो पूरा एरिया है वो पूरा मिला के क्या कहलाता है, एक अव्वाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, और अव्वाह द्रोणी एक नदी और फिर दूसरी नदी का होता है, तो जब दोनों को जो विभाजित करता है, दो अव्वाह द्रोणी को जो विभाजित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल विभाजक, या क्या कहते हैं, वाटर डिवाइडर कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक शब्द आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जल विभाजक, जल विभाजक या वाटर डिवाइडर। समझ में आ रहा है? कुछ शब्द अव्वाह तंत्र आया। अव्वाह तंत्र क्या होता है कि जो नदियों में जो धाराएं होती है, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक प्रकार का अव्वाह कहेंगे, और जो उसकी सहायक नदियां होंगी जो उस नदियों को क्या कर रही हैं और पानी पहुंचा रही हैं, तो वो पूरा का पूरा सब मिला के क्या कहलाता है, अव्वाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार अव्वाह द्रोणी भी कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। इसमें क्या होता है, जो नदियां होती है उनसे जहां जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, तो पूरा एरिया एक क्या कहलाता है, ड्रेनेज द्रोणी कहलाता है। और दो अव्वाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन को जो डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, जल विभाजक। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, विंध्याचल पर्वत, तो जो ऊंचा पर्वत या पठार भी जो होते हैं ना, वो भी जल विभाजक का काम करते हैं। ठीक है, और जो बड़ी नदियां होती है, मतलब जैसे गंगा है, यमुना है, उन नदियों को जो बीच में करते हैं, उनको जो डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम जल विभाजक कहते हैं। और जो छोटी नदियां हैं जैसे काली सिंध है, सोन है, ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, तो इनको जो जल विभाजक करते हैं उनको एक नाम और देते हैं, वाटर शेड। क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ टर्म क्या है ये, उनको बोला जाता है वाटर शेड बोल दिया जाता है। मतलब छोटी नदियां जो विभाजित होती हैं, जो दो नदियां जो विभाजित होती है ना, उनके बीच या कोई पठार हो सकता है या कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज होती है, तो छोटी नदियां जिससे विभाजित होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड कहते हैं। और जो बड़ी नदियां को जो विभाजित करता है उन्हें कहते हैं क्या, वाटर डिवाइडर या जल विभाजक। समझ में आया कुछ टर्म, अभी सब काम आएगी अपनी, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने अव्वाह तंत्र पाए जाते हैं, कोई बताएगा कितने अव्वाह तंत्र पाए जाते हैं? 6 प्रकार के अव्वाह तंत्र देखने मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा अव्वाह तंत्र अगर पूछेगा तो किसका, गंगा नदी का, क्योंकि हमारे यहां से बहुत सी नदी क्या गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। मतलब उनकी सहायक नदी क्या होती है, हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश में बहती है तो उनकी भी कुछ सहायक नदी होंगी। तो वो जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो गंगा नदी का सबसे बड़ा अव्वाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आगे देखिए। हमारे मध्य प्रदेश में जो अव्वाह तंत्र है, 6 प्रकार के अव्वाह तंत्र पाए जाते हैं। लिखिए 6 प्रकार के अव्वाह तंत्र। क्लियर हुआ ना, अव्वाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम। एक सरल भाषा में अपन देखें कि जहां से पानी आ रहा है, ये उसकी जो सहायक नदियां हैं, जहां जहां से वो पानी ला रही हैं, वो पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अव्वाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, सब नदियों का अपना अपना एक अव्वाह तंत्र होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पूछे कि सबसे बड़ा अव्वाह तंत्र किसका है, तो क्या बोलोगे आप, गंगा नदी का। ठीक है, गंगा मतलब सोच रहे हो, गंगा यहाँ की मोस्टली नदी कहां चले जाती है, यमुना। अगर क्वेश्चन में यमुना भी आ जाए तो यमुना भी लगा सकते हो आप। हमारी मोस्टली नदी कहां जाती है, किससे मिलती है, यमुना से मिलती है ना, और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा सबसे बड़ा अव्वाह तंत्र, अगर ऑप्शन में रहे तो गंगा लगाइए, और उसकी जगह अगर गंगा की जगह यमुना लिखा रहे तो आप यमुना का लगाइए। ठीक है, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाएगा तो कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा का फिर क्षेत्रफल अव्वाह तंत्र सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ, चलिए। तो 6 प्रकार के अव्वाह तंत्र, ये ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और जो हमारा, मैंने आप लोग को बताया भी था कि हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां को वाटर डिवाइडर का ही काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। उसको ऊपर की नदियां, उसकी ऊपर की जो होती है उनको हम नॉर्थ की नदियां या नॉर्थ रिवर कहते हैं, और नीचे वाले क्या कहते हैं, साउथ रिवर कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि ऊपर की नदियां जो होती है वो क्या होती है, पेरिनियल होती है, 12 मासी होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर साइड पाया जाता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर से पानी पिघलता रहता है 12 महीने, तो उनको पानी मिलता जाता है। और साउथ की नदियां अगर आप देखोगे तो साउथ की नदियां में क्या होता है, पानी का स्रोत नहीं होता, वो वर्षा पे डिपेंड होती हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर डैम अगर आपको देखने मिलेंगे तो कहां देखने मिलेंगे, भारत के साउथ में देखने मिलेंगे, ना कि नॉर्थ में, क्योंकि वहां पानी तो बना रहता है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे क्या इनको डैम बनाना पड़ता है साल भर में पानी चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ की एकमात्र साउथ की नदी है जिसका नाम है कावेरी, जो 12 महीना ये पेरेनियल होती है, मतलब बहती है।
बाकी नदियां क्या होती है, कुछ नदियां सूख जाती हैं क्योंकि बरसात पे डिपेंड रहती हैं, और इसलिए यहाँ पे आपको साउथ में देखने मिलेंगे सबसे ज्यादा डैम देखने मिलेंगे, और नॉर्थ में डैम कम देखने मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और नदियां हमेशा कहां से निकलती है, ये कोई भी पर्वत है, कोई पठार है, वहीं से निकलेगी, क्योंकि आसपास का पानी आता है और आसपास का पानी आके वो क्या करते हैं, वहां से पूरा फ्लो बनाते हैं और वहीं से क्या नदियों का उद्गम होता है। तो आप कहीं भी कोई सी भी नदियां देखेंगे, कोई भी नदी देखेंगे, नाले देखेंगे, हमेशा कोई ऊंचे पर्वत पठार से ही उनका ओरिजिनेट या उद्गम होता है। ठीक है, चलिए तो लिखिए 6 प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। एक पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक पाया जाता है कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। कोई बताएगा मुझे गंगा कहां से निकलती है और ये भारत की कौन से नंबर की नदी है, बताइए। गंगा बताइए कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है। हाँ, इसका पुराना नाम क्या है बताइए। गंगा कहां से निकलती है, नहीं पता। गौमुख, गंगोत्री से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25-25 किलोमीटर में बहती है। ठीक है भाई, मैं लिखवा रहा हूं आपको बड़ी नदी, पहले इसको लिख लीजिए। पहले दूसरी लिखिए, कौन सी आती है, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी बताया था ना कहां से निकलती है, कहां से, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। यहां पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, और कौन सा नदी अफवाह तंत्र देखने मिलता है, नर्मदा अफवाह तंत्र। नर्मदा नर्मदा कहां से निकलती, कोई बताएगा। मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूं, ये मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है, 15 जिले से। माही अफवाह तंत्र लिखिए, माही ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कितनी हो गई, एक हो गया गंगा, दूसरी हो गई गोदावरी, तीसरी हो गई नर्मदा, माही, है ना। 1 2 3 4 हो गई है ना, 2 और बची हैं, मतलब गा और माँ। एक सोन अफवाह तंत्र भी देखने मिलता है। ठीक है, और एक और लिखिए, चंबल नहीं लिखा हूं क्या, चंबल अफवाह तंत्र भी देखने मिलता है। ठीक है, चंबल अफवाह तंत्र से भी समझ सकते हैं आप, ये यमुना भी लिख सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है, वहीं वहीं कंफ्यूज कर सकता है ये। ठीक है, ये सब उन्हीं की सहायक नदी है, मतलब हमारे यहाँ का जो पानी है वो इन नदियों पे जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये अफवाह तंत्र देखने मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा अफवाह तंत्र। क्यों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मुख्यतः अगर आप देखोगे तो जो गंगा अफवाह तंत्र है, ये हमारे किससे पूर्वी साइड में फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी साइड का जो क्षेत्र है ना, उसी साइड यूपी पड़ता है, तो उस साइड फैला हुआ है, मगर आंशिक रूप से ये पश्चिम में भी देखने मिलता है। ठीक है, मतलब अगर गंगा अफवाह तंत्र देखेंगे तो लिख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। कितना फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल, लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ठीक है, और ये हमारे इधर इसका अफवाह तंत्र अगर देखने मिलेगा तो ये उत्तर पूर्वी जिले में देखने मिलेगा,
उत्तर पूर्वी जिले मध्य प्रदेश के और आंशिक रूप से पश्चिम में भी देखने मिलता है। ठीक है, गंगा अववाह तंत्र। और हमारे यहाँ की 3 नदियां जो है जो गंगा में जाके मिलती है, कौन कौन सी मिलती है बताइए? सोन और टोन्स और चंबल नहीं, चंबल का किससे मिलती है? हाँ, यमुना में मिलती है। तो ये जो मेन जो गंगा नदी का गंगा अववाह तंत्र को हम ये क्या बोल सकते हैं? यमुना अववाह तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि यमुना भी किसकी सहायक नदी है? वहीं से तो पानी जा रही है भाई। देखिए चंबल निकल रही है जाना पाव के मऊ से, वांचुक पॉइंट से, वहां से निकल रही है, और उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो आगे जाके किससे मिलती है? यमुना से। और यमुना किससे जाके मिलती है? गंगा से। तो हम ये कह सकते हैं कि चंबल नदी कहां गिरती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में, तो क्या बोलोगे आप? बताइए कहां गिरती है? कहां पे? अरब सागर में। गंगा कहां पे गिरती है? कहां गिरती है बताइए? बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, सहायक नदी है ना उनकी। भाई चंबल यमुना की सहायक नदी है सबसे बड़ी, और यमुना किसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी? गंगा की। तो इसका पानी यमुना में जाएगा, यमुना के बाद गंगा जाएगा, और गंगा कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यमुना भी, अगर चंबल भी देखा जाए तो कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि नहीं गिरती है? अगर क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसके लिखिए कुछ नदियां हैं जो इसका अववाह तंत्र बनाती है। देखिए अब गंगा पर, ये गंगा या यमुना भी बोल सकते हैं हम, गंगा या यमुना में, सॉरी गंगा ही लिखिए अभी, जो डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है। गंगा अववाह तंत्र में कुछ नदियां मिलती है। एक है कौन सी? सोन। सोन अववाह बनाती है, सोन अववाह तंत्र बनाती है। ठीक है, और इसकी भी कुछ सहायक नदी होती है, मैंने बताया था आपको, रिहंद, गोपद, एक बनास भी बताया था। एक बनास जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है, जो किसकी सबसे बड़ी नदी है सहायक नदी? चंबल की। और एक यहां भी बहती है। ठीक है, दूसरा टोन्स, टोन्स अववाह तंत्र। धसान देखने मिलेगा आपको, है ना। और एक बीना नदी देखने मिलेगी। ठीक है, ये नदी क्या टोन्स मिलती है, और टोन्स भी सीधे जाके कहां मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अगर यमुना देखेंगे, यमुना का अववाह तंत्र, यमुना का अववाह तंत्र देखेंगे, तो यमुना अववाह तंत्र में एक नदी जाके मिलती है जिसका नाम है चंबल। कौन सी नदी? चंबल मिलती है। यमुना अववाह तंत्र में कौन सी नदी मिलती है? चंबल मिलती है। और चंबल की भी सबसे ज्यादा बहुत सारी सहायक नदी हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन सी? काली सिंध, कोई बताएगा ये कहां से निकलती है? काली सिंध, बागली, बागली देवास से निकलती है, और इसलिए देवास को कहा जाता है काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी नदी है इसकी सहायक नदी सिंध। माने हमारे यहाँ ज्यादातर नदी सबसे ज्यादा किस पे? चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी और की कम है, पर सबसे ज्यादा किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, एक सिंध नदी है। सिंध नदी कहां से निकलती है? विदिशा से। ठीक है, इसके बाद एक है क्षिप्रा। कहां से निकलती है क्षिप्रा? काकड़ाबाड़ी, इंदौर से निकलती है क्षिप्रा। ठीक है, और क्षिप्रा की भी और सहायक नदी है सरस्वती। ठीक है, और कौन सी नदी है? खान नदी। इंदौर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पार्वती, पार्वती मैंने बताया था कि जहां पे शिवराज जी कहां के हैं? बुधनी से चुनाव लड़ते हैं, मतलब सीहोर में है ना। तो जहां पे शिव है वहीं पे क्या होगी? पार्वती भी होगी। तो वहीं पे एक आष्टा नाम की जगह है, आष्टा सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, जो सब सहायक नदी है किसकी? चंबल की। आष्टा सीहोर। ठीक है,
और भी नदी है, भी अपन और देखेंगे, ठीक है। ये सब नदी मिला के क्या बनाती है, चंबल की सहायक नदी, और चंबल की सहायक नदी से क्या बनाती है, यमुना अब्बा तंत्र बनाती है, और यमुना अब्बा तंत्र आगे जाके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा और ये सब नदियां मिलकर कहां गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। समझ में आ रहा है। तो अब हमें पढ़ना है पहली जो नदी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी, चंबल नदी। पहले मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, नदियों का मायका। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नदियों का उद्गम है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां देखने मिलती है कहां पे, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे होम ऑफ रिवर या नदियों का मायका कहा जाता है। एक लाइन में आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है या होम ऑफ रिवर कहा जाता है, होम ऑफ रिवर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम है, और उसमें भी सबसे ज्यादा नदियां किससे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, ठीक है। और मैकल पर्वत श्रेणी से भी बहुत सी नदियां निकलती हैं, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, हमारे यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं ना, वहां से बहुत सी नदियों का उद्गम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होम ऑफ रिवर या नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब हमें एक एक नदी करके पढ़ना है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा अब्बा तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, गंगा का अब्बा तंत्र, और गंगा ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो क्या लिख सकते हो, यमुना, ठीक है। हमें अब पढ़ना है कौन सी नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी। पहले बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी है, बताइए बताइए। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 5 नदियां कौन सी हैं, बताइए कौन सी है। मैंने एक कोड बताया था आपको, क्या बताया था, नाच, एसटी, बेटी। एक बताया था सबसे बड़ी जो नदी है हमारे यहाँ की कौन सी है, नर्मदा। दूसरी बताया था चंबल, ठीक है। तीसरी बताया था आपको सोन। चौथी बताया था ताप्ती। और 5वां बताया था बेतवा। और उसके बाद बताया था टोन्स। ये कुछ नदी बताया था जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा की टोटल कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर में ये बहती है, ठीक है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965, हमारे मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। और नर्मदा नदी मैंने आपको बताया था कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और वहीं से 3 नदियों का उद्गम है। उसका कोड ही बताया था, जश्न, बताया था ना, जश्न करके बताया था। जो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है, एक थी जोहिला, ये सोन की सहायक नदी है, याद रखना, ये सोन की सहायक नदी, और सोन और जोहिला नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, याद रखना, ये सीधे जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। दूसरी बताया था सोन, और तीसरी बताया था नर्मदा। क्लियर हो रहा है। ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, पुष्पराजगढ़ तहसील जो पड़ती है वहां से, ठीक है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पुष्पराजगढ़ तहसील है ना, वहां के अमरकंटक से निकलती है जोहिला, सोन और नर्मदा, ठीक है। चंबल तो आप लोग को पता है कहां से निकलती है, अभी इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। जाना पाओ, इंदौर के पास ये पहाड़ी है जाना पाओ, जो कि मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने बताया था 854 मीटर की। और वहीं पर एक पॉइंट है वांचुक पॉइंट, ठीक है, वहां से निकलती है कौन, चंबल, जिसे पश्चिम की मालवा भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अरावली से जो निकलती है बनास नदी। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, चंबल। और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। इसके बाद तीसरी नदी आती है सोन, सोनभद्र, सोन नदी भी कहते हैं इसको, 780 किलोमीटर में बहती है ये मध्य प्रदेश में।
ठीक है। देवलोथ शहडोल में एक बाण सागर परियोजना भी सोन नदी में चल रही है, ठीक है। कहां से निकलती है ये आपको पता है, अमरकंटक। इसके बाद ताप्ती 724, कितनी, ये मुलताई ताप्ती बैतूल से निकलती है ये। और यहीं से एक और नदी निकलती है, मैंने बताया था वर्धा। कहां बहती है वो, सॉरी, वर्धा नदी, ठीक है। इसके बाद बेतवा बताया था, बेतवा ये कुम्हारा गांव रायसेन से निकलती है। रायसेन से निकलती है। लक्ष्मी, झांसी लक्ष्मी और माती टीला और सब परियोजना इसी पे चल रही है। अभी सबसे चर्चित में है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, 2005 में आई थी, ठीक है। और इसके लिए अभी इस साल का जो बजट आया है उस पे इसके लिए पैसे सैंक्शन किए गए हैं, कितने, 1400 करोड़ रुपए, जिसमें से 900 करोड़ रुपए दिया गया है किसको, मध्य प्रदेश सरकार को, और शेष पैसा दिया गया है यूपी सरकार को। दोनों की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। पहली नदी जोड़ो परियोजना थी पूरे भारत की। इसका विचार कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 1999 में, ठीक है। कितना बहती है ये, 590 किलोमीटर। और इसके बाद आती है टोन्स, ये कैमूर पर्वत से निकलती है, कैमूर पर्वत से निकलती है और ये गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता है, इटावा के पास जाके किससे मिल जाती है, यमुना से, है ना। ये वही इटावा है जो दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। जिसका नाम था तोतिए हिंद, जिसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिसने तबले और सितार की खोज की थी, वो है, उसी का जन्म हुआ था कहां से, इटावा से, ठीक है। अब्दुल हसन उनका ओरिजिनल नेम था, एक क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मध्य प्रदेश की 5 सबसे प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अभी इनके बारे में अपन सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किसकी, अच्छा, टोन्स की। टोन्स बहती है 280 किलोमीटर और ये गंगा पे जाके सीधे मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, टोन्स, ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां। क्योंकि क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है कि तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और सबसे बड़ी तो आपको पता है नर्मदा, जिसे जीवन रेखा कहा जाता है। इसको टॉलमी ने नमोदश कहा था, ठीक है। सोमा देवी शिव की पुत्री, सब इनका नाम है ना। मैकल की पुत्री भी कहा जाता है इसको, संगमरमर बहने वाली एकमात्र नदी, ठीक है। पढ़ेंगे अभी अपन नर्मदा को, चलिए, ठीक है। चंबल नदी को भी चमरावती, धर्मावती, रति देव की कीर्ति भी कहा जाता है इसको, कामधेनु भी कहा जाता है। कौन कौन से इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। उसी प्रकार सोन को सोना नदी, सोनभद्र के नाम पे बोला जाता है, ठीक है। ताप्ती नदी को मुल्ताई, और यहीं से मैंने बताया एक वर्धा नदी निकलती है, उकाई परियोजना चल रही है इसमें, ठीक है। काकरावाड़ी परियोजना चल रही है। इसके बाद बेतवा, बेतवा में मैंने बताया एक झांसी, एक माती टीला प्रोजेक्ट भी इस पर चल रहा है, ठीक है। और नदी जोड़ो परियोजना भी आपको बता दिया, हमारी और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और टोंस तो आपको बता दिया, ये टोंस नदी जो है ना, ये कैमूर से निकलती है, ठीक है, कैमूर पर्वत से, और ये गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ लिख लीजिए भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां का कोड लिखिए। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी 5 नदियां, भारत की सबसे बड़ी 5 नदियां, सब क्वेश्चन आते हैं, कौन सी है कोई बताएगा। गंगा की, यमुना कोड है, लिखिए। सबसे पहले आता है गंगा, गंगोत्री या गोमुख से निकलती है, ठीक है। और ये 25 किलोमीटर में बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री या गोमुख,
हरिद्वार के पास जब ये मैदान के इलाके में आती है तब जाके इसका नाम शुरू होता है गंगा, जहां से वो होता है ना एक अपना विष्णु प्रयाग बनता है। भाई मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी कैसे बनता है, ठीक है। गंगा, गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर से है और ये आपको पता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और ये प्रायद्वीप भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी नदी है कृष्णा नदी, 1400 किलोमीटर में बहती है और कहां से निकलती है ये? महाबलेश्वर पर्वत में, जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है वहां से एक जगह का नाम है महाबलेश्वर, वहां से निकलती है कृष्णा नदी। महा और उसके बाद चौथी कौन सी नदी है? यमुना। ये यमुनोत्री से निकलती है, जगह पूछता है बंदरपूछ, कहां से निकलती है? यमुनोत्री बंदरपूछ से निकलती है और ये 1365 किलोमीटर बहती है। 1365 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और यमुनोत्री दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं 13-12 किलोमीटर बहती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भारत की 5 सबसे बड़ी नदी हो गई जिसका कोड है गंगा की यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ठीक है। अब देखिए गंगा को बहुत सी नदियां, इसका अलग अलग नाम होता है, ये बहुत से प्रयाग बनाती है, उसका एक कोड मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कंड प्रयाग किन दो नदी को मिलने से बनता है, रुद्र प्रयाग किन दो नदियों से मिलने से बनता है, ठीक है, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है। तो उसमें सब में एक कॉमन रहेगी अलकनंदा। भागीरथ ने कभी इस नदी को लाया था और इसका वेग इतना तेज था कि उन्होंने शिव भगवान की सहायता लेना पड़ा था। तो शिव भगवान जो उनका वेग था, जब वो पृथ्वी में आ रही थी तब उनके माथे में आई थी, उनके बाद माथे के बाद वो पृथ्वी पे आई थी, ठीक है। उनकी जटाओं से भी निकलती है गंगा, तो इनको भी शिव की पुत्री कहा जाता है, ठीक है, गंगा को। चलिए हो गया, लिख लिए ये। चलिए अब देखिए गंगा में एक कोड लिखिए। गंगा, अभी गंगा नाम इसका शुरू नहीं होता, इसको पहले भागीरथी या अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गंगा की जैसे जो गंगा के जितने भी प्रयाग बनते हैं ना, उसके लिए कोड लिखिए धोबी, धोबी ने मारी टीक भद्दी गाय सोई। अब यहां पे आपको सब में अलकनंदा नदी कॉमन करना है। अलकनंदा कहां से निकलती, कोई बताएगा? बताइए। अभी 2013 में एक त्रासदी आई थी, एक ट्रेजेडी आई थी, कहां पे? उत्तराखंड में। वो कौन सी नदी किनारे आई थी? केदारनाथ। बताइए कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है ये? कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, ठीक है। वो चौरा चौरी एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। और एक और मंदाकिनी आपको देखने मिलेगी हमारे यहाँ पे चित्रकूट में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। उसी प्रकार जब आप ओमकालेश्वर जाओगे तो ओमकालेश्वर में 2 नदी, नर्मदा और एक छोटी कावेरी का संगम है, और एक कावेरी हमारे साउथ में बहती है। और आपको मैंने एक बनास भी बता दिया, एक आपको बता दिया राजस्थान के अरावली पर्वत से एक बनास निकलती है जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एक सोन की भी सहायक नदी है, वो भी बनास है। तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। एक सरस्वती नदी इंदौर में भी है और एक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो गई है, वो क्या? गंगा जमुना और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में है, तो उसका भी है। तो अलग अलग नाम है, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एक बताया था कि उत्तराखंड 2013 में जो आई थी, जो केदारनाथ में आई थी, वो कौन सी? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, जो कि संतोपद ग्लेशियर से निकलता है। और एक है हमारा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। और ये कौन सा? ये संतोपद ग्लेशियर से निकलता है। चौरा चौरी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती? मंदाकिनी। और संतोपद से निकलती है कौन सी? बताइए, जो बद्रीनाथ बसा है। हाँ, अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा नदी इनमें सब में कॉमन रहेगी और बाकी नदी इनसे आके मिलती रहेगी और वो क्या बनाएंगी? कुछ
प्रयाग बनाती क्वेश्चन आता है। तो देखिए जैसे मैंने धोबी बताया ना, तो आपको एक नदी कॉमन रखना है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। अब ये सब में कॉमन रहेंगी, और अलकनंदा के साथ धा आता है ना, तो धा से जोड़ लीजिए धौल वीरा, ये भी एक नदी है। और जब ये दो नदी मिलती है तो वहां से बनता है विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो नदियों के संगम को, एक कन्फ्लुएंसेस को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, तो समझ में आएगा। दूसरा आता है ना, ना मतलब एक अलकनंदा रहेगी और दूसरा रहेगा नंदकार्णी। कौन सी नदी रहेगी, नंदकार्णी। मतलब अलकनंदा और नंदकार्णी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है, नंद प्रयाग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा है मारी, मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो कौन सा बनाते हैं, रा से याद रखिए, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन आता है ये रुद्रप्रयाग बना लेती है। और इसके बाद आता है पीक, मतलब अलकनंदा, ये समझ में आ रहा है ना, ये अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडारी। ये जब दो नदी मिलती है तो एक का आएगा, और का से बनाती है कर्ण, कर्ण प्रयाग। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा गया, अब यहां पे अलकनंदा नहीं होती, अब यहां से मतलब हाँ यहां पे अलकनंदा, अलकनंदा और एक और नदी होती है भागीरथी, और ये दोनों को मिला के क्या बनता है, दा से देवप्रयाग। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और भागीरथी मिलके देवप्रयाग मिल जाती है, और इसी के बाद जब वो हरिद्वार में पहला मैदान क्षेत्र पहुंचती है और वहां से उसको कहने गंगा नाम शुरू हो जाता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी को मिलकर क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। और उसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को हम क्या कहते हैं, ये प्रयागराज में मिलता है। आजकल नया नाम हो गया है प्रयागराज, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, है ना, अकबर ने इस नाम को दिया था, इलाहाबाद नाम रखा था, ठीक है। यहां पे चीज मिल जाती है। क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं पूरे, है ना। अलकनंदा नदी मैंने आपको बता दिया, एक बता दिया कौन सी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, चौरा चौरी ग्लेशियर से। और जब ये केदारनाथ हुआ था ना, केदारनाथ, वो इसी नदी किनारे बसा हुआ है, कौन सी, मंदाकिनी। और अलकनंदा जो है वो संतोपत, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा बद्रीनाथ, ये हमारे हिंदू धर्म में यह में कहा जाता है, जो 4 धाम होते हैं उनमें से एक है बद्रीनाथ, ठीक है। जो 4 धाम होते हैं ना, उसका एक कोड है बजरंग। बजरंग मतलब बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, और एक है द्वारकापुरी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, उनमें से एक है बद्रीनाथ, जो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, अलकनंदा नदी किनारे। और ये अलकनंदा कॉमन है, ठीक है, सब में, बस आपको जोड़ते जाना है। अलकनंदा, अलकनंदा और धौलवीरा, तो ये 2 नदी मिलके आपको एक कोड बस याद रखना है, धोबी ने मारी पीक, भद्दी गाई सोई, ठीक है। तो अलकनंदा आपको बताना है, जो कि संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के किनारे बसे हैं, जो कि 4 धाम में से एक है। और ये मठ भी, शंकराचार्य ने कभी एक मठ की स्थापना भी की थी, तो ज्योति मठ भी आपको यहीं देखने मिलेगा, ठीक है। और अलकनंदा, अलकनंदा के साथ आपको धा से धौलवीरा मिला लीजिए, तो बात से याद रखिए वो क्या बनाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद ना आता है, तो ना से अगर अलकनंदा और नंदकार्णी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनाते हैं। और मारी से आपको आएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलेंगी तो क्या बनाती है, रुद्रप्रयाग। और पिंडारी जो होती है, और पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलकर क्या बनाती है, कर्णप्रयाग। और उसके बाद आती है अलकनंदा और कौन सी, भागीरथी मिलकर बनाती है देवप्रयाग। और गंगा जमुना सरस्वती मिलकर बनाते हैं कहां पे, प्रयागराज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं।
और ये चार धाम का नाम भी लिख लीजिए, पूछ सकता है कभी। बद्रीनाथ, जगन्नाथ। बद्रीनाथ कहां पे है? उत्तराखंड। जगन्नाथ कहां पर है? पुरी, उड़ीसा में, आपने सुना होगा। तीसरा लिखिए रामेश्वरम, तमिलनाडु में है। और चौथा लिखिए जो गा से है वो कहां पे लिखिए, इसको गोवर्धन पीठ भी कहते हैं, मतलब ये द्वारकापुरी गुजरात में है। ठीक है, कहते हैं विष्णु भगवान सबसे पहले वहां पे बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, ठीक है, रामेश्वरम में नहाते हैं, और यहाँ पे उड़ीसा में खाना खाते हैं, और द्वारकापुरी में आराम करते हैं। इसलिए चार धाम का महत्व है हिंदुओं में। जगन्नाथ कहां पे है बताइए? उड़ीसा में है। पुरी आपने नाम सुना होगा, और वो मंदिर को बनवाया था कभी अवंती वर्मन ने। लिख लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना, उसको बनवाए थे वहां के गंग वंश के राजा अवंती वर्मन ने। और वहीं पे एक और बहुत फेमस टेंपल है जिसका नाम है कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और इसको किसने बनवाया था? इसको भी गंग वंश के नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसको नरसिंह वर्मन ने, और उसको क्या किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे एक लिंगराज टेम्पल है जहां पे आज भी पताका उल्टा माने फहरता है वो, ठीक है, उसको जो बनाए हैं उस प्रकार से। ठीक है, दूसरा वहां से क्वेश्चन आता है जगन्नाथपुरी, जो चार धामों में से एक है, वहां पे उसको गंग वंश के राजा अवंती वर्मन ने बनाया था। क्लियर हो रहा है? दूसरा वहां पे एक और पूछता है, कोणार्क टेम्पल बहुत फेमस है, उसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहां के गंग वंश के राजा किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और इसी के प्रकार से 7वीं 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकराचार्य, जिनकी गुफा हमारे यहाँ पे खंडवा में बन रही है, और उनकी 108 फुट की मूर्ति भी बनाई जा रही है। और उन्होंने चार पीठ की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था अद्वैतवाद। अद्वितीय मतलब उन्हें हिंदू धर्म का प्रचार किया था और सबको इंटीग्रेट, अखंडता में जोड़ने की कोशिश की थी, और उसके लिए उन्होंने चार पीठ की स्थापना करी थी। लिख लीजिए, यही यही पाई जाती है। वो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ये उसका नाम है जग्गी, हाँ लिखिए, बात से लिखिए, बद्रीनाथ। एक है बद्रीनाथ, कहां पर है ये? उत्तराखंड। इसलिए उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। जा से है जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, आप लोग सुने होंगे। तीसरा है रामेश्वरम, कहां पर है ये? तमिलनाडु में है। और गा से है गोवर्धन पर्वत, मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं आप द्वारका पुरी, और ये कहां पर है? गुजरात में है। ये चार धाम है हिंदुओं के। ठीक है, अब क्लियर? और इसी के साथ पीठ भी लिख लीजिए, इनकी पीठ शंकराचार्य की। ये क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, आप पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर्स के सब टॉपिक हैं, यहाँ पे आया है तो मैंने सोचा बता दूं आपको। अच्छा, गंग वंश के अवंती वर्मन ने। यहाँ पे हांडी करके आप कभी जाओगे वहां पे, तो मटके के ऊपर मटके रखे जाते हैं, और उस पर भी चावल क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे पानी क्या होता है? काफी गर्म रहता है, और एक हांडी के ऊपर वहां पे चावल, हांडी का बहुत फेमस है। ठीक है, कभी आप जाओगे यहाँ पे घूमने देखने तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और आपको पता है उड़ीसा में एक रथ यात्रा भी होती है, सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथपुरी की, जो कि कब निकलती है? सावन के महीने में निकाला जाता है। ठीक है, सॉरी, सावन के महीने के पहले निकाला जाता है, मतलब बरसात का ही टाइम रहता है। ठीक है, चलिए, हो गया क्लियर? कोणार्क मंदिर भी लिख लिए, उनको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन। ठीक है, उन्होंने, नरसिंह वर्मन ने बताया था, और ये अवंती वर्मन ने बताया था। ठीक है, अब कुछ पीठ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने चार पीठ स्थापना की थी, और अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री से कि अद्वैतवाद किसका है, तो क्या बोलोगे? शंकराचार्य का। शंकराचार्य, इनकी गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। ठीक है, शंकराचार्य की कहां पे? खंडवा में। और वहीं पे अभी 108 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, इन्होंने भी चार पीठ की स्थापना करी है मध्य भारत में, और वो चार पीठ का जो कोड है वो है क्या? जग्गी, जग्गी सास, मतलब एक है ज्योति पीठ, एक है ज्योति पीठ, कहां है? वहीं होगा बद्रीनाथ में।
दूसरा है गा से गोवर्धन, ये गोवर्धन पीठ ये कहां पे है, ये है उड़ीसा। तीसरा है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी पीठ ये आपको साउथ में देखने मिलेगी, मतलब तमिलनाडु में। और एक और सासे है, वो कौन सी है, शारदा पीठ, ये आपको गुजरात में देखने मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं कि कहां कहां पर है, जहां पे अपने चार धाम है ना, वहीं पे ये पीठों की स्थापना करे थे कौन, शंकराचार्य जी। 7वीं 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद का। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये चार पीठ की स्थापना करे थे। क्लियर हुआ ये सब? कोड लिख लीजिए, जग्गी सास ज्योति पीठ बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है, श्रृंगेरी पीठ तमिलनाडु में और शारदा पीठ कहां पे है, गुजरात में है। टॉपिक निकला तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। आर्ट एंड कल्चर से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि कहां कहां पर है ये, और किसने किया है, शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य की गुफाएं हमारे यहाँ पाई जाती है ना, कहां पे, खंडवा में। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम कहां थे, हाँ, तो मैंने भारत की भी 5 नदियां को बता दिया कि गंगा जो होती है वो कहां से निकलती है, गंगा या गौमुख से निकलती है। ठीक है, बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं। एक गोमती नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है, वो मैदान इलाके से निकलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। जब कभी अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा गंगा बताऊंगा। फिर गंगा बाद में जाके वेस्ट बंगाल के पास हुगली एक ट्रिब्यूटरीज में कट जाती है और इसके बाद ये कहां चले जाती है, बांग्लादेश चले जाती है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। और बाद में वहां पे ब्रह्मपुत्र का नाम भी चेंज हो जाता है, जिसको बोला जाता है मेघना। और पद्मा और मेघना मिलके क्या बना लेते हैं, वो सॉरी, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। और पद्मा और जमुना मिलकर क्या बना लेते हैं, मेघना। और फिर वहीं से एक नदी आती है जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी। और वो नदी आके मिलके और सब की सब कहां चले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो उसका कभी पढ़ेंगे अपन पूरा ड्रेनेज सिस्टम क्या है गंगा का, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, अब इसी प्रकार एक कोड और लिख लीजिए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी 5 नदियां का कोड एक और लिख लीजिए। कोड लिखिए नयामी, नयामी मतलब सबसे बड़ी जो नदी है पूरे विश्व की वो कौन सी है, नील नदी। अफ्रीका में बहती है ये, ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है और विक्टोरिया झील से निकलती है, 6600 किलोमीटर बहती है। दूसरी है सबसे चौड़ी नदी अगर पूछेगा, अमेजन, 6300 किलोमीटर बहती है अमेजन नदी। उसके बाद आती है एशिया की सबसे बड़ी नदी, यांगसी नदी। ठीक है, ये पीले सागर में गिरती है, सॉरी पीले सागर कह रहा हूं, दक्षिण चीन सागर में गिरती है ये यांगसी नदी। ठीक है, और उसके बाद चौथी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। ये जो नदी है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये विश्व की 5 प्रमुख सबसे बड़ी नदियों में से एक है। नील नदी कहां बहती है, अफ्रीका में, तो सबसे बड़ी नदी अफ्रीका की कौन सी होगी, नील नदी होगी। अमेजन मतलब कहां बहती है, ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। तो वहां की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, अमेजन नदी होगी। और इसको सबसे चौड़ी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मैडोना कह के इसकी एक सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद आती है यांगसी नदी, थी कहां बहती है, एशिया में, तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, यांगसी नदी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, मिसिसिपी, मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, वहां की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और भी बहुत सी नदी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाकॉन्टिनेंटल की देखोगे तो मैंने आपको बताया था कौन सी नदी होती है, मरले डार्लिंग, जो स्पेंसर्स की खाड़िया में गिरती है। ठीक है, एक बताया था आपको अंटार्कटिका की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम बताया था ओनेक्स, बताया था वहां पे कौन सी नदी बहती है, ओनेक्स। ठीक है, ये सब प्रमुख नदियां हैं, मैंने आपको सब जगह की पूरी, मैंने पूरे विश्व की बता दिया। प्रमुख 5 नदियां सबसे बड़ी कौन कौन सी है, नील नदी, अमेजोन नदी, यांगसी नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो 5 सबसे बड़ी नदियां उसका कोड क्या बताया था, गंगा की यमुना,
मध्य प्रदेश की बता दिया। अब एक और रह गई प्रायद्वीप भारत की। एक और क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, तो उसका भी कोड है, क्या है, लिखिए, प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां, गोकर्ण की माता कोड है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी, कासे, कृष्णा। तीसरी नंबर प्रायद्वीप की अगर पूछेगा तीसरी सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, तो क्या बोलोगे, नर्मदा, फिर कृष्णा हो गया है ना, एक सेकंड, गोकर्ण की माता ये कोड है, और गा से है गोदावरी, का से है कृष्णा, ठीक है, ना से है नर्मदा, सबकी लंबाई आपको बता चुका हूं मैं, का साइलेंट है, मां से है महानदी, ये कहां से निकलती है, रायपुर के पास सिखोवा से, और ता से आती है आपकी ताप्ती, मुल्ताई से, है ना, ये निकलती है रायपुर के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां का एक पर्वत है सिहोबा पर्वत, वहां से निकलती है महानदी, ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत की अगर पूछेगा सबसे बड़ी नदियों का कोड क्या है, तो क्या बोलोगे, गोकर्ण की माता, गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं। और अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे, वर्ड को पकड़िए, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी नदी को बोलता है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और अगर सबसे साउथ की नदी पूछे, जो पांड्य वंश के किनारे बसी हुई थी, वो थी वेगई नदी। अगर आप देखोगे सबसे साउथ में भारत की नदियां पूछेगा तो कौन सी बोलोगे, वेगई नदी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब बन जाएंगे क्वेश्चन, अगर वो प्रायद्वीप की पूछ ले, भारत की पूछ ले, विश्व की पूछ ले, मध्य प्रदेश की पूछ ले, तो नर्मदा से क्लियर हुआ, हर जगह नर्मदा का नाम आया है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो नर्मदा कहां कहां कौन सी सबसे बड़ी नदी है और क्या है, और ये कौन से उल्टी दिशा में बहती है, कहां से बहती है, पश्चिम से पूर्व। तीन नदी है जो हमारे यहां से, मैं भी कल बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी दिशा में हमारे यहां से नदी बहती है। क्वेश्चन पूछता है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, और एक और कौन सी है, माही नदी है, ये पश्चिम से पूर्व बहती है, ठीक है। उसी प्रकार चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है, और क्रूनो नदी है, सीप नदी है, ये कहां पे, उत्तर दिशा में बहती है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, वैन गंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, कन्हान है, ये कहां बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। और जैसे सोन नदी है, रिहन नदी है, जोहिला नदी है, कहां पे बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। कल हम डिस्कस करेंगे, पूछता है इनका डायरेक्शन की ये कहां कहां बहती है, और फिर पूरा चंबल का एक ड्रेनेज सिस्टम करके मैं बताऊंगा आपको कि पूरा कहां कहां से उसमें पानी आता है और क्या क्या उस चीज पे पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक नदी करके करेंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब बन जाएगा। इतना बता दिया हूं कि शायद तक अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर आएंगे ही नहीं। पूछेगा भी आपसे विश्व से, तो आप विश्व का भी बता सकते हो, भारत की भी बता सकते हो, और मध्य प्रदेश की बता सकते हो, ठीक है। नॉर्थ के साइड की मैं सब नदियां बता दूंगा, SJCRB जिसका कोड है, मतलब सिंधु, चेनाब, झेलम, है ना, और व्यास, जो नदियां हैं कहां कहां से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा के बारे में अपन वो सब क्या, वो भारतीय नदियां जब पढ़ेंगे तब अपन को पढ़ना है। अभी अपन मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन वहां जा नहीं रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। और जो इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आप लोग को सब बता दिया हूं। आया समझ में सबको, चलिए धन्यवाद।